हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं है। आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक व्रत से। केवल एक व्रत कर रहे हैं और संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो शरण ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा, सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब एक आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सत्यभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस
हड़तालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हड़तालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हैं। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हैं, सारे व्रत को छोड़ सकते हैं। पर तीज का जो व्रत होता है, हड़तालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं है। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही है। शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हिंगोली नगर में जो चल रही है, शिव कथा कर रही है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं, एक शब्द भी हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं, एक शब्द को भी हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक शब्द भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा तो उसकी सार्थकता उत्पन्न हो जाती है, उसका आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसका फल हमको मिलने लगता है। महाराज भगवान शिव का सुंदर संवाद हरतालिका शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करें, बड़े आनंद के साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन कर, फुलेरा जानते हैं ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार, संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर प्राप्त हो जाता है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आवो, दया करी न दर्शन आवो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बड़ा सुंदर संवाद वर्णन किया गया कि जिस दिन हरतालिका व्रत हो या सातुड़ी तीज हो या हरियाली तीज हो या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है, इसका व्रत का विधान क्या है, क्या क्यों करा जाता है। तो कहा ये अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते,
किस चीज के लिए है? जम के बोलो जरा। अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है गलत है? जुड़वा बच्चों ने भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गए। जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उस बंधन में कोई ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का यह संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा, कि मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम ना, और मैया कोई काम, मेरे मस्तक पे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम। हे मां, हर नारी का एक भाव, संसार में जो नारी का मंगल विवाह होता है, वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है, प्रत्येक नारी। कोई एक की बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान तक जाएं। अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है, जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को यह सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरताली का व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, और हिंगोली वाले तुम लोग सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या फिर कह रहा है। भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते हैं। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मत दे, वो तो खड़ी है, 1 दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी, तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा, कभी तो उसके मन में आएगा, तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है, तुमने तो गई और लाके रोटी दे दी। अब जो होना था हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना, क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा
ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, और हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे, ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है, ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास, मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो।